हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वतिसास ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ की सुबह का टाइम और यहाँ पे जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है ना, तो सुबह का जो नहाना धोना और ये तुलसी पूजा होती है वो अभी चालू हो गई है। मेरी झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, तो नहा के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर पूजा करने के लिए। और मैंने रिद्धि को जगा दिया था क्योंकि जो है सुबह उसको 6 बजे के लिए बस आ जाती है, तो उनको उस टाइम तक रेडी होना पड़ता है। तो इसीलिए 1 घंटे पहले जगा दी थी कि आराम से तैयार हो जाए, कोई जल्दबाजी वाला काम ना रहे। नहीं तो ना बहुत जल्दबाजी में फिर ये लोग नाश्ता वगैरह भी नहीं कर पाते हैं और फ़ोन आ जाता है ड्राइवर का, तो भागना पड़ता है। तो बस अभी पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे चौखट की पूजा करूँगी। उसके बाद मंदिर में अंदर पूजा करने के बाद मैं टिफ़िन बनाऊँगी इन लोग के फटाफट से। उसके बाद आज तो दिन ही बहुत मेहनत वाला है, पूरा दिन मतलब बिज़ी रहने वाला है क्योंकि करवा चौथ भी है आज। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सबकी करवा चौथ का जो दिन है वो सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सबका अच्छा से बीते, अच्छे से व्रत हो जाए सबका। तो भी यहाँ पे पूजा करके ना फिर मेरा मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा मैं सारा जो भी खाने पीने का काम है वो ख़त्म करके उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी शाम की तैयारी में, क्योंकि ना पूरा टाइम फिर निकल जाता है और मतलब सुबह से कब शाम हो जाती है ऐसे त्यौहार में पता ही नहीं चलता है। और फिर कुछ लास्ट में ऐसा रहता है कि जो है कुछ ना कुछ काम लगता है कि रह गया है, अभी हुआ ही नहीं है। तो बच्चे भी स्कूल चले गए थे और फिर मैं तुरंत ही लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने मोबाइल लगाया नहीं था क्योंकि फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में ना दिमाग से ही निकल गया। तो यहाँ पे खाना वगैरह बना के फिर मैं आ गई थी। जो कपड़े धुले हुए थे पूजा करने के बाद, बच्चे तो स्कूल चले गए थे, मैंने कपड़े धुल लिए थे क्योंकि मुझे पता है कि पूरा दिन तो बिज़ी रहने वाला है, टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है ये सारे काम मेरे हो गए हैं। तो कपड़े भी डाल के उसके बाद जो भी किचन में थोड़ा बहुत काम है उसको साफ़ करना, बर्तन वगैरह धुलना, वो सब करके फिर मैं आगे के काम में लगूँगी क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। हम लोग ना लगे रहते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, लेकिन वो लास्ट तक रह ही जाता है कुछ ना कुछ। जो है कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से दिमाग से निकली हुई रहती हैं, अचानक से याद आती हैं, अच्छा नहीं अभी तो ये किया ही नहीं है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, तैयारी बहुत करती हूँ लेकिन लास्ट ऐसा होता है कि अरे मैंने तो ये लिया ही नहीं, मैंने तो ये मतलब बहुत सारे होता है ना ऐसा। तो बस वही है। और वैसे करवा चौथ ना ऐसा है कि जो है अच्छा लगता है, पूरा दिन एक तो काम करने में निकल जाता है, तैयारियों में, फिर उसमें ना भूख प्यास का कोई एहसास होता नहीं है जल्दी से। अगर हम फालतू ऐसे बैठे रहें व्रत का वो करके कि नहीं हम व्रत हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, तो लगता है प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। लेकिन ऐसे कामों में बिज़ी रहो तो ना कुछ नहीं पता चलता है, पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी वगैरह जो भी मुझे शाम को पहननी है वो मैंने निकाल दी है। चुनरी है मेरी शादी की और यहाँ पे मेकअप का सामान, वैसे तो मैं इसमें से एक ही दो लगाने वाली हूँ, क्रीम वगैरह जो है जो फेस पाउडर वगैरह है वही सब यूज़ करूँगी, सब तो यूज़ करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है बहुत अच्छे से। और ये कड़े लिए थे मैंने, इसको पहनूँगी मैं, देखूँगी अगर अच्छे लगेंगे तो ये डाल लूँगी इसको मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और काफ़ी अच्छा है ये। तो बस यहाँ पे ये इसकी तैयारी कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं अभी मुझे मेहंदी भी लगानी थी ना, मैंने एक हाथ में लगाई है, एक हाथ में नहीं लगाई थी, तो देखती हूँ अभी टाइम मिलेगा तो उसमें भी लगा लूँगी, नाम हो जाएगा। दोनों हाथों में मेहंदी है, अभी तो एक ही हाथ में लगी हुई है। तो बस यही जो है करवा चौथ के पूजा का टाइम भी जो है शाम को 6 बजे से 7 बजे के आस बीच में है। तो फिर उस टाइम तक मतलब जो भोग वगैरह बनाना है वो भी बना के रेडी करना है, खुद भी तैयार होना है और पूजा के लिए जो चौकी वगैरह सजानी है वो भी करना है। तो मतलब अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं करने के लिए, तो एक एक करके जो याद होता जाए उसको फटाफट से मतलब करते जाओ तो सही है। नहीं तो फिर अगर एक साथ के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर दिमाग से निकलने लगती हैं। तो यहाँ पे ये चूड़ी भी मैंने ले ली थी। ये सब ना चूड़ी और साड़ी जो है मेरे यहाँ से घर से आई हुई है, तो वो मम्मी ने दिया था। पहले तो वैसे तो मैं रेड पहनती, लेकिन अब मिल गई है तो मैं सेट लगा के ही पहनूँगी। और यही मेहंदी मैंने रात में लगाई हुई थी,
और दूसरे हाथ में अभी मैं लगाऊंगी थोड़ी देर में, पैर में और हाथ में। तो यहाँ पे मैंने पैर में भी लगा लिया था और मैंने वो इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाई थी जो आती नहीं है, चाइना की मेहंदी, वो लगाई थी कि 5 मिनट में चढ़ जाए, क्योंकि टाइम तो है नहीं अभी मेहंदी लगा के बैठने का, कितनी देर तक लगाए रहो, और फिर चढ़ने का भी इतनी जल्दी तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यही लगाया था। तो यहाँ पे मैं सारा जो भी किचन का काम था वो सब ख़त्म करने के बाद फिर से दोबारा से नहा के आ गई थी। शाम के जो भोग की तैयारी है ना, 2 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया, 2 या 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। आज शाम के लिए वही बना रही हूँ, खीर जो ज़रूरी है, चढ़ता ही है भोग में, और मटर पनीर बनाऊँगी, और बनाऊँगी फरा बनेगा, वो मम्मी बनाएंगी, और पूड़ी। तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पे मैंने इसको काजू, मिर्ची, हरी मिर्च, काली मिर्च थोड़ी सी और टमाटर वगैरह डाल के, तेज़पत्ता डाल के मैंने अच्छे से पहले हल्का सा भून लिया है। उसके बाद इसको जो है मैं पीस लूँगी। और उधर मैंने चावल भी उसके भून लिए थे खीर के लिए। तो बस फटाफट से ये काम हो जाए, फिर मैं चौकी सजाने जाऊँगी। चौकी सजाने के बाद फिर तैयार होंगी। मतलब यही है ना कि व्रत रहो तो फिर सुबह से बैठने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं। मतलब 1 मिनट अगर बैठ जाओ ना तो ऐसा लगता है कि कितने सारे काम छूट गए हैं। मतलब डर लगने लगता है, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं। तो ये जो मुहूर्त का टाइम होता है ना, इसकी वजह से ज़्यादा ही होता है। जैसे मुहूर्त का टाइम ना रहे, फ्री रहे, अब इंसान अपने इससे क्या है पूजा कर सकते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर मुहूर्त का टाइम देखना पड़ता है, मुहूर्त देखना करके टाइम पूजा करनी पड़ती है, तो उसमें ये रहता है कि नहीं उस टाइम तक तो सारे काम रेडी होने चाहिए, क्योंकि पूजा में बैठना और उस टाइम तक पूजा कंप्लीट करना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये जो है फटाफट से यहाँ पे मैंने इसको मसाला वगैरह भून के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे वो चौक सजाने के लिए, जो आटे चावल के आटे से बनाते हैं। बहुत लोग आटे को भिगा के घोल बना के बनाते हैं, पर मुझे नहीं आता, मैं उस तरह से नहीं बनाती, मैं ऐसे सूखे आटे का बनाती हूँ। तो मुझे तो आता ही नहीं, सही बताऊँ तो बहुत ऐसे बनाना, बस यही एक डिज़ाइन आती है, वही मैं हमेशा बनाती हूँ, वही मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है जो भी है। पहले तो मैं रंगोली बनाती थी, चौकी जब सजाना होता था मैं वहाँ पे रंगोली बना लेती थी। लेकिन अभी जो है ये होता है कि नहीं, ये शुभ माना जाता है, इसलिए मैं चावल का चौक बना देती हूँ, और अच्छा लगता है बनने के बाद, ये भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम टाइम के साथ पता चलता है हमको ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो पहले तो हम कुछ और ही करते रहते हैं, फिर बाद में होता है नहीं ऐसे नहीं, ये करना चाहिए। तो धीरे धीरे सीखते ही रहते हैं हम लोग लाइफ में, बस वही चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरी चौक जो है मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं, क्या बनता है, रंगोली बनाते हैं या चौक बनाते हैं। तो बस मैंने गीले आटे वाला कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तो एक आध बार बना के देखूँ कि बन पाता है मुझसे या नहीं बन पाता है। तो बस यहाँ पे मैं बीच में छोटा सा सॉस्टिक बनाऊँगी, और फिर यहाँ पे मैं सजाऊँगी अपनी चौकी, माता रानी की फ़ोटो वगैरह जो भी हैं, करवा माता की, वो सब रख के। मैं यही सोच रही हूँ कि सारे जो भी पूजा का यहाँ पे काम है वो निपटा के उसके बाद तैयार होने जाऊँ, ताकि तैयार होने के बाद उतनी तैयारी ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पे चौक बन के मेरा रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मैंने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा बनाया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे भी मैं चौकी वगैरह जो धुल के रखी हुई है उसको मैं सजा दूँगी। उसके बाद जो है चौकी रखने के बाद उस पर कपड़ा डाल दिया था, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कलर लगाने। मम्मी को मैंने लगा दिया है,
और फिर मैं अपने कलर लगाऊंगी। मैं ना सोच रही हूँ बहुत डिज़ाइन लगाने का मेरा बड़ा मन होता है, कभी कभी कलर बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनाने का, लेकिन यही है ना कि बहुत टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी से तो मैंने ऐसे ही ट्रायंगल शेप बना लिया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लगता है। और मेहंदी लगी थी तो बीच में तो सर्कल दिख ही नहीं रहा था, वो तो बस नाम कर लिया मैंने लगा के। और मेरे सिंदूर पे मत चाहिए कि सिंदूर जो है मेरा मैंने लगाया तो ये काफ़ी फैल गया था, उंगली से ही लगाया था ना, तो इसीलिए जो बीच में काफ़ी मोटा सा लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ा सा। तो बस जल्दी का काम ऐसे ही होता है ना, आराम से काम करो तो सब हो जाता है, जल्दी जल्दी करो तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। तो मैं फटाफट से मतलब लगाने के चक्कर में वो थोड़ा सा फैल गया है, इसीलिए अजीब सा लग रहा होगा। तो यहाँ पे कलर भी लग गया था मेरा। तो इसके बाद फिर मैं अभी पायल वगैरह जो भी है वो मैं अभी डाल लूँगी। उसके बाद मुझे पूड़ी निकालनी है भोग के लिए, पहले मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी जो मुझे भोग लगाना है, बाकी जो भी है पूजा करने के बाद, चाँद वाँद देखने के बाद सबके लिए मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी शादी वाली पायल थी ना, तो वो मैंने डाल ली थी और बिछुआ मेरे पास नया था तो पहन लिया था वो। तो अपना पैर भी सजा के काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब मतलब होता है ना कि रोज़ रोज़ तो हम कुछ कर नहीं पाते, कभी कभार करते हैं तो फिर वो देखने में अच्छा लगता है खुद के लिए, मतलब बहुत अंदर से अच्छे वाली फीलिंग आती है कि अपने आप को सजा रहे हैं। तो मेरा ये ब्लॉग ना यहाँ पे 2 पार्ट में होगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैं